पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच तलवारें खींची हुई हैं। दोनों ही दल एक दूसरे को पटकनी देने में जोर शोर से लगे हुए हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक बार फिर बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वह यह है कि इस बार बंगाल का विधानसभा चुनाव समय से पहले करा लिया जाएगा। इसके पीछे मुख्य वजह 4 मई से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं। दरअसल वर्ष 2016 में 7 चरणों में चुनाव हुआ था। चुनाव की प्रक्रिया 4 अप्रैल को शुरू हुई थी। पहले चरण का मतदान 4 अप्रैल को और आखिरी चरण का मतदान 19 मई को हुआ था। चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने में 1.5 महीने का वक्त लगा था। ऐसे में माना जा रहा है कि फरवरी मध्य तक चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, जिससे पूरी चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल के आखिरी तक संपन्न करा ली जाए और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान चुनाव प्रचार से छात्रों की तैयारी में बाधा न पहुंचे। वही इस बार चुनाव को 7 चरण की बजाय 8 चरण में कराने की बात भी हो रही है। इसके पीछे 2 वजह है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। 2018 के पंचायत चुनाव में भारी पैमाने पर राज्य में हिंसा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। अन्य दल भी चुनाव में हिंसा की आशंका जता रहे हैं। हिंसा की आशंका के साथ ही कोरोना महामारी का असर भी इस बार चुनाव में दिखेगा। ऐसे में चुनाव आयोग 7 चरण की बजाय 8 चरण में चुनाव कराना चाह रहा है। चुनाव आयोग से जुड़े लोगों के मुताबिक अगर मार्च मध्य से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। ऐसे में अनुमान है कि फरवरी में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है और मध्य मार्च से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की तारीख भी 15 जनवरी तय कर दी गई है। इसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। इसलिए यह मानकर चलिए कि इस बार विधानसभा का चुनाव अप्रैल तक संपन्न करा लिया जाएगा।